फ्लैग पर चांद बनाना, अपने फ्लैग पर चांद होना, वो तो है ही अगर आपका डिज़ाइन वो है, और चांद पर फ्लैग लगाना। पाकिस्तान के रास्ते में इस तरह की अचीवमेंट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है एक जो एक साइंटिफिक माइंड की कमी। ठीक है, इंडिया में गुर्बत बहुत है, मगर ये है कि जो अभी इन्होंने चंद्रयान-3 लॉन्च किया है उस पे 650 करोड़ इंडियन रुपीस खर्च हुआ है। ठीक है, वो उसको गुर्बत में भी तो खर्च कर सकते थे। लेकिन आपको एक बात करेक्शन करता चलूँ, आपने इंटरनेट पे जाके सर्च करिएगा, देखिएगा कि इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी जो सी है वो कितनी रह चुकी है, ऑलमोस्ट 0.6 नहीं 0.7 काफी इतनी ज्यादा है, नहीं काफी ज्यादा है। ये IMF की रिपोर्ट है। नहीं सर आपने मीडिया की बात की, हमारा मीडिया सर आखिर प्रॉब्लम क्या है इनको, ये कोई इंडिया की खबर जो है उसकी कवरेज ही नहीं करते, ना ये बता रहे हैं कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए हैं या जो कुछ एक्टिविटीज हो रही है ना वो बताया जा रहा है, ना ही अभी उन्होंने जो बड़ा सक्सेसफुली चंद्रयान जो अपना भेजा है ना उसकी बात की जा रही है, बिल्कुल खामोश। हाँ लेकिन लास्ट टाइम जब ये इनका ये प्रोजेक्ट फेल हुआ था तब जरूर खबरें चल रही थी, इमरान खान की गवर्नमेंट थी और फवाद चौधरी से लेकर हर कोई जो है वो बड़ा तालियां बजाई जा रही थी कि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। ये इस किस्म का रवैया क्यों है हमारा सर? बाकी तो हमें और कोई काम तो आता नहीं, लेकिन कम से कम कुछ अच्छा अखलाकी दिखा दें। इंसानियत की एक बड़ी छलांग हमारे हमसाया मुल्क भारत का खला की जानिब, चांद की जानिब मिशन की एक बड़ी छलांग, ए जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये सेंटेंस बोला गया था, ये कहा गया था जब पहली मर्तबा चांद की तरफ मिशन भेजा गया था और वो कामयाब हुआ था। लेकिन आज ना सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी और इस रीजन के लिए भी, इस खित्ते के लिए, कि इस रीजन से एक कंट्री जो यहाँ पर पहुँच गया कि आज उसने अपना मून मिशन एक मर्तबा फिर जब लॉन्च किया तो बहुत कामयाबी के साथ उसको लॉन्च किया गया। ये कि जब ये पहली मर्तबा अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया तो उसके बाद उस वक्त ये रशिया की यानी कि सोवियत यूनियन की और अमेरिका की दौड़ थी, लेकिन अब इस दौड़ में इस खित्ते का एक शामिल हो चुका है। तो दुनिया के 3-4 कंट्रीज़ हैं ऐसे कि जो इस मिशन की तरफ हैं, क्योंकि ये कोई आम तो है नहीं खला की तरफ जो है छलांग लगाना। ये एक ताकतवर मुल्क ही कर सकता है जिसके पास पैसा भी हो और जिसके पास ऐसे टेक्नोलॉजी भी हो और जिसके पास ऐसे साइंटिस्ट भी मौजूद हों जो ये करके दिखाएं। तो हमारे हमसाया मुल्क, हमारे करीबी जनाब, आप खिड़की खोलें तो आपके साथ वो मुल्क मौजूद है। ये अलग बात है कि हमने आप हमाकतों की वजह से, अपनी जो है बेवकूफ़ियों की वजह से हम आज उस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर हम एक ऐसा हमसाया होने की बिना पर बहुत ताकत हासिल कर सकते थे और बहुत कामयाबियाँ हासिल कर सकते थे। हम भी शायद इसमें उनके साथ शामिल हो सकते थे अगर हम अपनी पॉलिसीज़ ऐसे बनाते। मैं तो इसको ये समझती हूँ और मैं इसको आज बिल्कुल धड़ल्ले से क्रिटिसाइज़ करूँगी अपनी इन पॉलिसीज़ को जो हमेशा से हमारी रही हैं। कि आप देखिए कि आज हम किस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर हमें जो है वो खाने के लाले पड़े हुए, हमारा मुल्क दिवालिया होते होते बच गया है और हम $1-1 बिलियन के लिए दौड़ें लगा रहे हैं और हमारे वज़ीर आज़म खुद ये कह रहे हैं कि भिखारीपन दूर करने का तरीका क्या है। तो वहीं पर हमारा हमसाया मुल्क जो है वो कहाँ पर पहुँच रहा है कि उसने अब अपना कामयाबी के साथ रॉकेट लॉन्च कर दिया है। लेकिन मैं सबसे पहले फ्रांस से शुरू करना चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो कुछ फ्रांस में हो रहा है। और यहाँ पे खासकर आपने बताया पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि मेरे पिछले दिनों अगर मोदी जी की बात करें, भारत की तरक्की की बात करें, तो मेरे कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्त हैं जो देखने वाले, वो फौरन चढ़ाई कर देते हैं कि शायद आप पाकिस्तान बैशिंग करते हो। अगले दिन एक खातून है, उन्होंने तो यहां तक ट्वीट मुझे कर दिया, तुम्हें इतना शौक है तो भारत शिफ्ट हो जाओ। तो दर हकीकत दिमाग थोड़े खोलने की जरूरत है। डिग्रियों और किताबों से मेरा ख्याल है दिमाग नहीं खुलते, सोच बदलनी होती है। मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि मोदी जी ने सबसे बड़ा तोहफा जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, और जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, सिरे से मौजूद नहीं। Difference between having flag on moon and moon on flag, एग्जैक्टली मैं इसको इंडोर्स करती हूँ। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अपने फ्लैग पर चांद बनाना, अपने फ्लैग पर चांद होना, वो तो है ही अगर आपका डिज़ाइन वो है, और चांद पर फ्लैग लगाना, ये एक कामयाबी है और एक को आप कामयाबी समझ सकते हैं लेकिन वो कामयाबी नहीं है। अगर आपके परचम पर चांद बना हुआ है तो ओके, लेकिन आपकी कामयाबी उस वक्त है कि जब आप चांद पर अपना परचम लहरा दें, और वो इंडिया ने कर दिखाया। यानी वो आप हमें कह रहे हैं ना, ये जो कह रहे हैं
बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये कहा जाए कि वहां से नेशनलिज्म सीख लें, उनकी तरक्की से कुछ सीख लें, आप कोई चीज इन्वेंट करने की सलाहियत नहीं रखते तो कॉपी करने में कोई हरज नहीं होता। अगर आपको शर्म आती है मोदी जी के नाम से, भारत के नाम से, बांग्लादेश की कॉपी कर लें। अगर वहां से भी शर्म आ रही है तो अब तो अफगानिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम वी आर कंसर्न कि बॉर्डर के दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। पाकिस्तान बना तो लिया, खून खराबा करा के 1 मिलियन लोग मरवा दिए, हाँ, और 14 से 15 मिलियन लोग घरों से बेघर हुए, चलो भी मुल्क बन गया। अब आप एक मिसाली मुल्क बनाते हैं ना कि ये वो मुल्क होगा जहां पे इंसाफ भी बेहतर होगा इंडिया से, हर चीज में तरक्की ज्यादा होगी। तो दोनों एक ही दिन बने थे, तो रिजल्ट आपके सामने ही है। और मोदी जी के सफर की बात करूंगा, कहां से वो चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात से, और मुझे आज याद है कि अमेरिका ने वीजा नहीं देता था। वहां से लेकर आज अगर उनकी 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवल है बड़े शॉर्ट पीरियड में। और ये आप जितनी मर्जी नफरत करते रहे, लेकिन ये दुनिया के अंदर एक ये रैकेट बन रहा है, तारीख बन रही है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी आप उसमें बात कर ले। कोई पाकिस्तान के रास्ते में इस तरह की अचीवमेंट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है एक साइंटिफिक माइंड की कमी। क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का आपके पास कोई है ही नहीं, ना कोई इस तरह का उस कैलिबर का कोई लर्निंग या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, ना उस तरह की कोई साइंटिफिक सोच है। बुनियादी तौर पे आज भी लोग जो है वो साइंस को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और वो सिर्फ आम लोगों की बात नहीं कर रहा, साइंस के जो प्रोफेसर्स हैं, जो साइंस पढ़ाते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, या रिसर्चर हैं जो आपके इदारों में बैठ के रिसर्च करते हैं चीज़ों का, वो भी जो है वो साइंसी सोच नहीं रखते। साइंसी सोच का मतलब ये है कि जब आप इन बुनियादों पे सोचना शुरू करें, आपके बच्चे जो है वो साइंसी एजुकेशन, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इस तरह की चीज़ों की तरफ उनका ज़्यादा रुझान हो, एक माहौल क्रिएट हो, तो वो हुआ नहीं है। अब इन 2 चीज़ों में आप देख लें कि आपके यहाँ एक तो साइंस का माहौल नहीं, बल्कि एंटी साइंटिफिक एक बहुत बड़ा एक आप समझ लें कि दीवार है जो खड़ी है। आपके तालीमी इदारों में जो तालीम दी जाती है उसमें साइंस पढ़ाते हुए भी साइंस की नफ़ी की जाती है, और उसमें आपका ज़्यादातर जो है वो मेटाफिज़िक्स और इस तरह की चीज़ों पे जो डिस्कशन होती है, इवन दो कि वो एक लतीफ़ा मशहूर है कि पाकिस्तान में बेशुमार जो है वो रियाजी, केमिस्ट्री और साइंस के प्रोफेसर हैं, लेकिन पढ़ाते सारे इस्लामियात ही हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो है वो सब की कोशिश ये होती है, और कहीं तो ऑन कैमरा आके इस बात का इज़हार कर चुके हैं, जो सरकार से 2-2, 3-3 लाख तनख्वाह लेके जेब में डाल के, तो केमिस्ट्री का प्रोफेसर जो है वो पूरा दिन इस्लामियात पढ़ाता है या उस पर लेक्चर दे रहा होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पाकिस्तान को इस तरीके से ना तो इंडिया से कंपेयर किया जा सकता है, और ना कभी पाकिस्तान उस सतह पे इस माइंडसेट को लेके पहुंचेगा। जो